आदरणीय दर्शकों, आपका संस्कृत अध्ययन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव के प्रथम सर्ग का पाठ करेंगे। लिखास्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का एक पर्वतों का राजा है, जो पूर्वा परव तोय निधि वगाह्य, जो पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैलकर स्थितः पृथिव्या यो मानदंड, पृथ्वी के तराजू की तरह स्थित है। अर्थात सृष्टि ने पृथ्वी को तौलने के लिए तराजू बना करके जैसे रखा हो, ऐसा दिखाई देता है। दोनों तरफ के समुद्र दोनों पलड़े और बीच में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो तराजू के कांटे की तरह होती है। उसकी प्रशंसा में कालिदास ने बहुत कुछ कहा है कुमार संभव में, और आप देखिए आपके सामने ही है। फिर कह रहे हैं, यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम मेरो स्थिते दोग्धरि दोह दक्षे। सभी पर्वतों ने जिसे बछड़ा बना करके और सुमेरु पर्वत को दूहने वाला बना करके भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च पृथुपदिष्टाम दुदुर्धरित्रीम। पृथुपदिष्टाम महाराज पृथु के उपदेशानुसार भास्वन्ति रत्नानि चमकते हुए रत्न और महौषधीश्च और महाऔषधियाँ, बहुत बड़ी बड़ी औषधियाँ, धरित्रीम दुदुहुर धरती से दूहा उन्होंने। हिमालय को बछड़ा बनाया, मेरु पर्वत को दूहने वाला बनाया। महाराज पृथु के आदेश पर यह कार्य किया गया और उससे निकला क्या? भास्वन्ति रत्नानि, चमकते हुए रत्न, और महौषधीश्च, और बड़ी बड़ी औषधियाँ जैसे संजीवनी इत्यादि औषधियाँ, ये महाऔषधि कही जाती हैं। एक किंवदंती से मानते हैं, या मान लीजिए कि ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जो रात में ही वहाँ दिखाई देती हैं, जो दिए की भांति चमका करती हैं। इसलिए इनका कोई विशेषण नहीं दिया इन्होंने, केवल महाऔषधि का करके। तो चमकते हुए रत्न, जैसे रत्न चमकते हैं वैसे वो भी चमका करती हैं औषधियाँ, जिसमें संजीवन बूटी के संबंध में प्रसिद्ध है, क्योंकि रामायण में बहुत से लोगों ने सुना और जाना होगा। किंतु वहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, तो कालिदास ने यह भी कहा कि ऐसा मत समझिएगा कि बर्फ़ पड़ने के नाते हिमालय पर्वत निंदित है। उन्होंने कहा कि मालिक का हिमम न सौभाग्य विलोपि जातम, बर्फ सुंदरता में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा पाता, यानी उसकी सुंदरता ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि एको ही दोषो गुण सन्निपाते। अगर बहुत से गुण कहीं हैं तो उसमें एक दोष वैसे ही छिप जाता है, जैसे निमज्जतीन्दो किरणेषु अंक, चंद्रमा की किरणों में उसका कलंक छिप जाता है। फिर उसकी प्रशंसा में आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं है, यश्चाप सरो विभ्रमंडनानाम, जो अप्सराओं के सौंदर्य को बढ़ाने वाली वस्तुओं को प्रदान करता है। संपादयित्रीम शिखरैर बिभर्ति, जिसके शिखर पर ऐसी चीज़ें बराबर पड़ी रहती हैं, वहाँ से उत्पन्न होती हैं, वहाँ से मिलती हैं। बलाह का छेद विभक्तरागाम अकाल संध्या म्यो धातुमत्ताम, वह बादलों के बीच में दिखाई पड़ने वाले रंगों से ऐसा प्रतीत कराता है, ऐसा लगता है जैसे बिना समय के ही संध्या हो गई हो। फिर कह रहे हैं कि आमेखलम संचरताम घनानाम, उसकी कमर तक लटकते हुए बादलों के छाया मध सानुगताम निसेव्य,
छाया में नीचे बैठ करके उसका भरपूर सेवन करके उद्वेजिता भृष्टिभिराश्रयन्ते, जब उसकी बरसात से उद्वेजित हो जाते हैं तो श्रृंगानि यस्या तपवन्ति सिद्धा, सिद्ध लोग उसकी धूप वाली चोटियों पर चले जाते हैं, माने जहाँ धूप होती है वहाँ चले जाते हैं। कहने का अभिप्राय कवि के केवल इतना ही है कि हिमालय इतना ऊंचा है कि उसको इस प्रकार से उससे वहाँ के सिद्ध लोग उपयोग में लेते हैं, उसका आनंद लेते हैं। फिर आगे बताते हैं कि पदम तुषारा श्रुति धौत रक्तम यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्वीपानां विदन्ति मार्गम नखरंध्र मुक्तैर मुक्ता फलैः केसरिणाम किराता। किराता यानी किरात लोग, उसके आसपास बसने वाली जनजातियों में से ऐसे व्यक्ति जो तुषारत श्रुति धौत रक्तम, बर्फ पड़ने से जिनके रक्त कण धुल जाते हैं, यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्वीपानां, जो हाथियों के मारने वालों को यानी शेरों को न दिखाई पड़ते हैं, यानी किरातों को हाथियों के मारने के बाद शेरों के नखों में लगने वाले खून तो नहीं दिखाई पड़ते हैं, किंतु क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं पहले जान लीजिए। इसलिए कि तुषार श्रुति, वहाँ पर जो बर्फ पड़ा करती है उससे धौत रक्तम, उनका रक्त धुल जाता है, तो पदों में उनके पैरों में लगे हुए खून के छींटे तो नहीं मिलते तो कैसे उनका मार्ग जानते हैं। बिंदंत मार्गम नखरंध्र मुक्तई, उनके नाखूनों से जो मुक्त हो गए हैं यानी गिर पड़े हैं नीचे, उनसे बिंदंत मार्गम, मार्ग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या उनके नाखूनों से गिरते हैं मुक्त हो करके, मुक्ता फलय, जो हाथियों के मारने के बाद उन हाथियों में होने वाले मोती उनके पैरों के नाखूनों में फंसे रहते हैं, वो भी उसी बर्फ़ में पड़ करके नाखून ढीले होते हैं तो निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, यानी गिर पड़ते हैं। केसरिणाम किराता, शेरों का पता किरात लगा लेते हैं, यानी बर्फ के पड़ने से जिनके पद चिन्हों के रक्त धुल जाते हैं उनका मार्ग खोजना तो कठिन हो जाता है ऐसे में, किंतु उनके नाखूनों से मुक्त हुए मोती के दाने जो हाथियों के मारने से प्राप्त हुआ करते हैं शेरों को, उनको गिरा हुआ देख करके किरात लोग उनका पता लगा लेते हैं कि उसी मार्ग से गए हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि और भी चीज़ें हैं वहाँ, जैसे न्यस्ताक्षरा धातु रसेन यत्र, उन सिंदूरों को लेकर के उससे जो अक्षर लिखे रहते हैं किस पर, भूर्जत त्वजा कुंजर बिंदु सोना, जो भोजपत्र पर हाथियों के बिंदु की तरह दिखाई देते हैं। ब्रजंति विद्याधर सुंदरी नाम, ऐसी विद्याधर सुंदरियाँ, अधिकतर अर्थ इसका देव कन्याओं के ही अर्थ में मिलता है, जो विद्याधर सुंदरियों के लिए अनंग लेखक क्रियोपयोगम ब्रजंती, प्रेम पत्र लिखने की क्रिया में उपयोग होता है जिसका, जिससे विद्याधर सुंदरियां अपने प्रेमियों को पत्र लिखा करती हैं।
इसके बाद भी आगे बताते हैं कि इतना ही नहीं और भी गुण हैं यहाँ। तो कह रहे हैं यह पूरयन कीचक रंध्र भागान दरी मुखोत्थेन समीरणेन। कीचक रंध्र भागान माने जो ऐसे बाँस जिनसे बांसुरियाँ बजाई जाती हैं, उन बाँसों में कहीं कहीं छिद्र पाए जाते हैं। इनमें जो हवाएं चलते हुए भरती हैं, उससे जो आवाज़ निकलती है, उद्गास्यताम इच्छति किन्नराणाम, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किन्नरों के गाने के साथ ये अपनी तान प्रदायित्वमिवोपगंतुम, तान दे रहा हो, यानी उनके गीत में अपना संगीत जोड़ रहा हो। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ की चलने वाली हवाओं से जब बाँस हिलते हैं और उनके छेदों में वो हवाएं प्रवेश करती हैं, तो उसमें बांसुरी की आवाज़ निकलती है, जिसे सुन कर के ऐसा लगता है जैसे किन्नरों के गाने के साथ से तान दे रहा है, ध्वनि दे रहा है, धुन दे रहा है, जो भी अर्थ लगा लीजिए। पवित्रता की बात जहाँ तक है तो उसमें भी कहते हैं कि कपोल कंडू करिभिर विने तुम, हाथियों के द्वारा अपने कपोलों की खुजली हटाने के लिए, यानी कपोल कहते हैं गर्दन के ऊपरी भाग को, गर्दन के ऊपरी भाग में जो खुजली हाथियों को हो जाती है, जब उनको हटाने के लिए विघटितानाम सरलद्रुमाणाम, जो सरल द्रुम को, गर्दन को सरल द्रुम कहते हैं देवदारू को, जो अपनी गर्दन को देवदारू पर रगड़ते हैं, तो यत्र श्रुतक क्षीरतया प्रसूत, वहाँ से जो दूध गिरता है उन सब का, उसका वहाँ से जो देवदारू के वृक्षों से दूध गिरता है, उससे सानून गंध सुरभि करोति, वो दूध पूरे वायुमंडल को वहाँ के सुगंधित कर देता है। फिर कहते हैं कि बने चराणाम बनिता सखानाम, ऐसी जंगली जातियाँ जो अपनी पत्नियों के साथ वहाँ रहती हैं, वह भी दरी गृहोत संग निषक्त भास, जो उन गुफाओं में संग निषक्त भास होते हैं। फिर से इसको सुन लीजिए। बने चराणाम बनिता सखानाम, ऐसे वनवासी लोग जिनकी पत्नियां भी उनके साथ रहती हैं, उन गुफाओं में प्रकाश फैलाती हुई भवंती यत्रोषधयो रजन्या, वही औषधियाँ जो दिए की भांति जलती हैं, जिसको हमने पहले बताया, वही उनके लिए प्रकाश फैलाती हुई अतैल पूरा सुरतप प्रदीपा, बिना तेल के ही दीपक का काम किया करती हैं, और बड़े आराम से वो अपनी रात्रि उसमें व्यतीत कर लेते हैं, उन्हें अंधेरा नहीं लगता। फिर आगे कह रहे हैं कि उद्वेजयत अंगुली पार्षणी भागान, जिनकी अंगुलियां चोटिल हो गई हैं, यानी चोट जिनमें आ गई है। कैसे चोट आ गई है? मार्गे शिलीभूत हिमे पियत्र, मार्ग में जो पड़ने वाले बर्फ़ के टुकड़े कठोर हो गए हैं, उनसे जिनके पैर की उंगलियों में चोट आ गई है। न दुर्वह श्रोणिपयोधरार्त्रा, फिर भी बड़े बड़े स्तनों के भार को ढोती हुई भी न भिंदन्ति मंदाम गतिमस्व मुख्य, ऐसी किन्नर महिलाएं वहाँ की अपनी गति धीमी नहीं कर पाती, तेज ही चलती हैं।
फिर है दिवाकराद रक्षत यो गृहासु लीनम दिवा भीतमिवांधकारम। जो अपनी गुफाओं में छिपे हुए अंधेरे की रक्षा सूर्य से करता है। क्षुद्रे पिनूनम शरणम प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शीर्षाम सचिव। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जो भी बड़े होते हैं वो अपने से छोटे की रक्षा अवश्य किया करते हैं, उसे सिर पर ही बैठाते हैं। लांगूल विक्षेप विसर्पिशो भैरितस्ततः चंद्रमरीचि गौरई। अपनी पूँछों को इधर उधर घुमाती हुई जो चमरी गायें उसके आसपास घूमा करती हैं। यस्यार्थ युक्तम गिरिराज शब्दम। उसके उस गिरिराज की उपाधि को अर्थयुक्त कर देती हैं कि सही है भाई, यह वास्तव में पर्वतराज है। क्योंकि कुर्वन्ति बालव्य जनश्चमर्यः। अपने चंवर को डुलाती हुई चमरी गायें इस बात को सिद्ध करती हैं कि अभी राजा है। जैसे राजाओं को चंवर डुलाए जाते वैसे इसको भी। फिर आगे कहते हैं यत्रान सुकाक्षेप विलज्जिता नाम। जिनका वस्त्र हट गया हो ऐसे यदृक्षया किम पुरुषांगना नाम। ऐसी किन्नरों की पत्नियों के दरी गृहद्वार विलंबी बिंबा। उसी गुफा के दरवाजे पर तिरस्करणियो जलदा भवंती। बादल पर्दे का काम कर जाते हैं। यानी वहाँ के रहने वाली जातियों में महिलाएं जो हैं, जब उनका वस्त्र किसी प्रकार से हट जाता है तो यही बादल उस गुफा पर पर्दे का काम कर देते हैं और फिर से वो अपने को सही कर लेते हैं। भागीरथी निर्झर सीकराणाम बोढ़ा मुहुः कंपित देवदारु। जो भागीरथी की तलहटी में देवदारू से चलने वाली हवा, शीतल हवा, यद वायुरन्विष्ट मृगई किराते। वो किरात लोग जो शेरों को खोजते हुए जाया करते हैं, यानी शिकार के लिए जो शेरों को खोजते हैं, उनके लिए आसेव्यते भिन्न शिखंडी वरः। उन लोगों को शीतलता प्रदान किया करता है। श्रमित होने पर वही हवा का वो लोग सेवन करते हैं, यानी वहाँ बैठ करके थोड़ा सुस्ताते हैं। मृग का अर्थ शेर और हिरण दोनों के लिए आता है, किंतु हिमालय पर जनजातियों द्वारा शेरों का ही शिकार का वर्णन मिलता है, हिरण का नहीं। जो भी आपके समझ में आए अर्थ लगा लीजिए। अर्षि हस्तावचितावशेषा। ऐसे जिन्हें सप्तर्षियों द्वारा चुन लिया जाता है। यदो विवस्वान परिवर्तमानः। जो हिमालय के ऊंचे खंडों पर बने हुए सरोवरों में रहते हैं, ऐसे चुन लिए जाने वाले फूलों को जो शेष रह जाते हैं, पद्मानी यानी कमल के उन फूलों को, यस्याग्रसरोरुहाणि। अपनी ऊंची उठने वाली किरणों से प्रबोध्य दूर्ध्वमुखई मयूखई। वह सूर्य अपनी ऊपर उठने वाली किरणों से उनको फिर से पुष्ट कर देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सूरज हिमालय के नीचे उगा करता है, यानी हिमालय की ऊंचाई सूर्य के ऊंचाई से ऊपर भी है। तो वहाँ
जो सरोवर इत्यादि बन जाते हैं उसमें कमल जो लगे हुए हैं उसे जो सप्तर्षि लोग तोड़ लिया करते हैं जल देने के लिए, पूजा करने के लिए, आदि कामों में प्रयोग लेने के लिए, उससे जो बचे हुए शेष रह जाते हैं उनको यही सूर्य ऊर्ध्वमुखी होकर के विकसित करता है। यानी जो नीचे से उसकी गति ऊपर की ओर जाती है वो उसको विकसित करता है। इसे सप्तर्षियों के हाथों से चुनने से बचे हुए जिस हिमालय पर्वत के ऊपर के सरोवरों में उत्पन्न हुए कमलों को नीचे भ्रमण करता हुआ सूर्य ऊर्ध्वमुखी किरणों से विकसित करता है। और उसे इतना नहीं, उसके गुण से ही उसे पर्वतराज की उपाधि दी गई है। इसे नहीं कहा जाता उसको। क्यों ऐसा हुआ था कि यज्ञांग योनित्वम अवेक्षयस्य, उपयोग आने वाली औषधियों को, यज्ञ में काम आने वाली औषधियों को उत्पन्न करने की क्षमता देखकर जिसकी, और सारम धरित्री धरण क्षमम च, और साथ में पृथ्वी को भी धारण करने की जिसमें क्षमता दिखाई देती है। प्रजापति ही कल्पित यज्ञ भागम, ऐसा देख करके प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने कल्पित यज्ञ भागम, अपने यज्ञ का भाग उसे दे करके शैलाधिपत्यम स्वयमन्वतिष्ठत, पर्वतों का राजा स्वयं बनाया था उसे। पर्वतों के राजा की उपाधि ब्रह्मा ने अपने कल्पित यज्ञ का भाग दे करके प्रदान किया था। फिर समान सीम मेरु सुखा पितॄणाम कन्याम कुलस्य स्थिते स्थितिज्ञः, समानसीं मेरुसखः पितॄणां कन्यां कुलस्य स्थिते स्थितिज्ञः, मेनां मुनीनामपि माननीयाम् आत्मानुरूपां विधिनोपयमे। तब जब उसे राजा का पद दिया गया, राजा की उपाधि दी गई, तो भाई उसके बाद उसका विवाह भी हुआ। तो कह रहे हैं कि सुमेरु पर्वत के मित्र उस हिमालय पर्वत ने पितरों के मन के संकल्प से उत्पन्न, जो मुनियों के लिए भी सम्माननीय थी, अपने कुल के अनुरूप मेना नाम की कन्या से विवाह किया। यानी हिमालय का विवाह हुआ मेना से। तो फिर कालक्रमेणाथ तयो प्रवृत्ते, अथ कालक्रमेण तयो प्रवृत्ते, उस समय के अनुरूप, इसके बाद उस समय के अनुरूप अपने काम में प्रवृत्त होने पर, स्वरूप योग्य सुरतप प्रसंगे, यानी अपने स्वरूप के योग्य कर्म में प्रवृत्त होकर, मनोरमम यौवन मुद्वहन्त्या, जिसका उस समय यौवन बहुत ही खूबसूरत हो गया था, यानी जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी, ऐसी मेना को गर्भो भवद, गर्भ रह गया। हिमालय की पत्नी मेना के पेट में गर्भ रह गया। तो हुआ क्या उसके बाद? असूत सा नागवधूप भोग्यम, जिसने नाग कन्या का विवाह किया था अपने साथ बाद में चल करके,
उसने असूत पैदा माने वह पैदा किया किसको, जिसने नाग कन्या से अपना विवाह किया, उस मैनाक अम्बो निधिबद्ध सख्यम, उस मैनाक को पैदा किया जिससे समुद्र की भी मित्रता बनी थी। क्रुद्धे पिपक्ष छिद्वित्त शत्रु, और एक बार इंद्र ने उसके ऊपर क्रोधित होकर के उसका पक्ष यानी पंखा काट दिया था। वेदनाज्ञम कुल क्षता नाम, की गर्भवती पत्नी मेना ने नाग कन्या के द्वारा विवाह के योग्य समुद्र से मित्रता करने वाले, पंखों को काटने वाले वृत्तासुर के शत्रु इंद्र के कुपित होने पर भी वज्र के प्रहारों से अनभिज्ञ मैनाक नामक पुत्र को जन्म दिया। ये सब भविष्य की बातें हैं, यानी उस मैनाक को पैदा किया उसने जिसकी बाद में यह विशेषता हुई। कालिदास के कहने का मतलब यह है, यानी हिमालय और मेना दोनों से मिल करके जो पर्वत पैदा हुआ छोटा, उसका नाम मैनाक पर्वत है। और फिर दोबारा क्या हुआ, अथावमानेन पितुः प्रयुक्ता, इसके बाद अपने पिता की अवमानना से क्रोधित होकर दक्षस्य कन्या भव पूर्व पत्नी, जो दक्ष की कन्या थी और भगवान शिव की पहली पत्नी थी, सती योग विशिष्ट देहा, जिन्होंने जो सती जो योग में अपने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दी थी, ताम जन्मने शैलवधूम प्रपेदे, वो आ गई मेना के गर्भ में। सा भूधराणाम अधिपेन तस्याम समाधिमत्याम उपपादि भव्या, सम्यक प्रयोगात् परीक्षतायाम नीता विवोत्साह गुणेन संपत्। पर्वतों के राजा हिमालय ने नियमों का पालन करने वाली उस मेना में उस सती कन्या को उचित प्रयोग से नष्ट न होने वाली नीति में उत्साह गुण द्वारा उत्पन्न की गई संपत्ति के समान जन्म दिया। और जब उनका जन्म हुआ तो प्रसन्न दिक्पान विविक्त वातम, दिशाएं सब प्रसन्न हो गईं। पान सुविविक्त वातम, हवा जो थी वो धूल रहित हो गई, माने शीतल और सुगंधित हवा चलने लगी। शंख स्वनानंतर पुष्प वृष्टि ही, हर जगह शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी, फूलों की बरसात होने लगी। शरीरिणाम स्थावर जंगमानाम, जो शरीरी थे, जो स्थावर थे, जो जंगम थे, इस प्रकार की सृष्टियाँ हैं। कुछ ऐसे हैं जो स्थावर हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, जो जंगम हैं। जो इधर उधर चल लेते हैं। सुखाय तज जन्मदिनम बभूव, उसका जन्मदिन सबके लिए सुखकारी हो गया। या दुहित्रा सुतराम सवित्री स्फुरत प्रभा मंडलया चकासे, विदूर भूमिर्नव मेघ शब्दार भिन्नया रत्न शलाकैव। उस चमकती हुई कांति पुंज से युक्त अपनी पुत्री पार्वती से मेना रत्नगिरि पर्वत की भूमि पर नए बादलों की गर्जना से पृथ्वी को फाड़ कर निकली हुई रत्न शलाका या रत्नांकुल की तरह बहुत अधिक सुशोभित हो गई। दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोदया चांद्रमसीव लेखा,
पुपोष लावण्यमयान विशेषान जो सनांतराणि कालांतराणि। उत्पन्न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उस कन्या पार्वती ने चंद्रमा की रेखा के समान सौंदर्यमय अंगों को चांदनी से अंतर्निहित अन्य कलाओं की तरह पुष्ट किया। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका हार्दिक आभार। जैसा लगा हो आप हमको अवश्य सूचित करिएगा। अगले भाग में हम आपको श्लोक संख्या 26 से लेकर के आगे जहाँ तक वातावरण साथ देगा आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।